जीवन के सबसे रहस्यमय सवाल जिनकी खोज सदियों से चलती आ रही है। कौन हूं मैं? क्या मैं आत्मा हूं? आत्मा और ईश्वर के बीच क्या संबंध है? और विशेषकर ईश्वर का रहस्य। इन सवालों के जितने भी उत्तर अब तक दिए गए हैं वे सब काल्पनिक हैं। आज तक कोई भी यह नहीं बता पाया कि देखो ये है ईश्वर तुम्हारे सामने। लेकिन आज मैं एक ऐसा प्रयास करने जा रहा हूं जिससे मैं तुम्हें यह दिखा सकूं कि देखो ईश्वर तुम्हारे सामने है, तुम्हारी अपनी आंखों के सामने। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने ईश्वर को इतनी सरलता से दिखाने की कोशिश की होगी। अगर तुम में ईश्वर को देखने का साहस है तो आज मेरे साथ चलो असली ईश्वर की यात्रा पर। मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि तुम यह वीडियो पूरा देखो, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तुमने देखना शुरू कर दिया तो तुम रुक नहीं पाओगे, तुम बस देखते ही रह जाओगे। आज तुम आश्चर्य की दुनिया में प्रवेश करोगे। आज तुम कल्पना से परे सत्य का अनुभव कर सकोगे, ईश्वर का अनुभव कर सकोगे। कौन है ईश्वर? कहां है ईश्वर? क्या है ईश्वर? क्या सच में ईश्वर वैसा ही है जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुमने माना है? क्या वह सचमुच हमें हर पल देख रहा है? क्या वह हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक हमें केवल स्वीकार करने को कहा गया। हमसे पूछा गया, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा, क्या आप ईश्वर को जानते हैं? ध्यान देना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या मानते हो। उसे फर्क पड़ता है कि तुमने क्या जाना है, तुम्हारा स्वयं का अनुभव क्या है। मानना केवल कल्पना है, जानना ही वास्तविकता है। जब तक तुम काल्पनिक ईश्वर को पकड़े रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। धर्मांतरण की कोई संभावना नहीं होगी भीतर की दिशा में। स्वीकार करना एक सरासर झूठ है। तथाकथित ईश्वर एक झूठा ईश्वर है, केवल भ्रम का जाल है। लेकिन असली ईश्वर को खोजा जा सकता है। वह तुम्हारी आंखों के सामने है, उसे देखना कठिन नहीं है। अगर तुम थोड़ी सी भी आंखें खोलो तो तुम देख पाओगे। क्या हम ईश्वर का रहस्य जान सकते हैं? हां, जान सकते हैं। लेकिन जब तक हमारा तथाकथित धर्म, हमारे तथाकथित संत और हमारे तथाकथित धार्मिक प्रचारक हमें अचेतन में बनाए रखेंगे, तब तक असली ईश्वर को देख पाना, उसे जान पाना असंभव रहेगा। अपने जीवन को कैसे समझ पाएंगे, यह जानने के लिए होश चाहिए। आज मैं आपकी आंखें खोलने और असली ईश्वर को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, वह भी इतनी सरलता से कि आपको फिर किसी से जाकर यह पूछने की जरूरत न पड़े कि ईश्वर है या नहीं। जब भी मन में ईश्वर का विचार आता है तो ऐसा लगता है कि ईश्वर कहीं दूर है, बहुत दूर, शायद आसमानों में कहीं। इसीलिए ईश्वर दिखाई नहीं देता। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह इतना करीब है कि दिखाई नहीं देता। आंखों की एक विशेषता होती है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए थोड़ी सी दूरी आवश्यक होती है। अगर कोई चीज अत्यधिक पास आ जाए तो उसे देख पाना असंभव हो जाता है। कल्पना कीजिए, अगर कोई किताब का पन्ना आपकी आंखों से चिपका दिया जाए तो क्या आप उसे पढ़ पाएंगे? नहीं। समुद्र में जन्म लेने वाली मछली अपना पूरा जीवन समुद्र में ही बिताती है, लेकिन वह कभी भी समुद्र को देख नहीं सकती, क्योंकि वह उसी में समाई हुई है। देखने के लिए दूरी चाहिए। अगर वह मछली कभी सागर से बाहर निकलकर रेत पर गिर जाए तभी वह सागर को देख सकती है, जान सकती है। सागर में रहते हुए सागर को देखना असंभव है। ठीक यही बात ईश्वर के साथ भी है। आपने अनेक बार सुना होगा, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। ईश्वर बाहर नहीं, अंदर है। लेकिन यह अधूरा सत्य है, क्योंकि तब यह प्रश्न उठता है, तो फिर बाहर क्या है? वास्तव में ईश्वर हर जगह है, बाहर भी और भीतर भी। पूरे ब्रह्मांड को देखिए, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि यह कितना विशाल है। और इस ब्रह्मांड में आपकी उपस्थिति, आपका अस्तित्व एक अद्भुत घटना है। आप बाहर के ब्रह्मांड को देख सकते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या है? अंदर भी वही है, बिल्कुल वही ब्रह्मांड। जैसे आप बाहरी ब्रह्मांड में रहते हैं, वैसे ही आपके अंदर भी एक आंतरिक ब्रह्मांड है और उसमें भी कोई रहता है। मैं यहां कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं,
ना ही मैं इसे वैसा कह रहा हूं जैसे तथाकथित आध्यात्मिक लोग कहते हैं। मैं यह उसी तरह कह रहा हूं जैसे एक वैज्ञानिक कहता है, प्रमाण के साथ। हमारा पूरा शरीर भी एक ब्रह्मांड की तरह है, जिसमें बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी ही एक दुनिया है। हमारे शरीर में अरबों जीवाणु, बैक्टीरिया मौजूद हैं जो हमें जीवन दे रहे हैं। जैसे हम इस धरती की दुनिया में हैं, वैसे ही वे हमारी शरीर रूपी दुनिया में हैं। और यह भी उतना ही सत्य है कि हम भी किसी और ब्रह्मांड में रहने वाले जीवाणु हो सकते हैं। हमारे लिए अपने बाहरी ब्रह्मांड को समझना कठिन है, क्योंकि हमें यह एहसास नहीं है कि हम उसी ब्रह्मांड के अंदर हैं, ठीक उसी तरह जैसे मछली सागर में। लगभग असंभव लगता है, लेकिन अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझना वास्तव में काफी आसान है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सब एक जैसा है। नियम एक जैसे हैं, चाहे वह हमारे भीतर हो या हमारे बाहर। अगर हम अपने भीतर को समझ लें तो बाहर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए हम अपने भीतर की दुनिया को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे भीतर करोड़ों बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है कि उनके परे भी कुछ है? क्या वे किसी और दुनिया को जान सकते हैं? हमारा पूरा शरीर उनके लिए वही है, एक संपूर्ण दुनिया। जरा कल्पना कीजिए, उनके लिए भगवान कौन होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे आप ही उनके भगवान हो सकते हैं, क्योंकि उनका खाना, उनका रहन सहन, उनके पूरे जीवन का आधार आप ही हैं। और एक दृष्टि से देखा जाए तो आपका अस्तित्व भी उन्हीं की वजह से है। अगर ये सारे बैक्टीरिया मर जाएं, तो आप उससे पहले ही मर जाएंगे। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के हर हिस्से में मौजूद हैं, हमारी त्वचा से लेकर हमारे खून तक, हमारी हड्डियों से लेकर हमारी चर्बी तक। कभी कभी आपके मुंह में छाले हो जाते हैं या कोई चोट लग जाती है, तो इसका कारण यह होता है कि आपके मुंह के बैक्टीरिया मर गए हैं। हमारे मुंह के घाव तब तक नहीं भरते जब तक वहां नए बैक्टीरिया पैदा नहीं हो जाते। वे हर जगह से हमारी रक्षा कर रहे हैं। और सबसे रोचक बात यह है, हम ही उनके भगवान हैं और वे हमारी रक्षा कर रहे हैं। अब जरा थोड़ा और गहराई में सोचिए, अपनी कल्पना को एक उड़ान दीजिए। तब आप समझ पाएंगे कि हमारी पूजा पाठ, हमारा हिंदू मुसलमान, हमारे धार्मिक क्रियाकलाप वास्तव में क्या हैं। कल्पना कीजिए, एक बैक्टीरिया मेरे अंदर बैठकर मेरी पूजा कर रहा है, मेरा गुणगान कर रहा है, मुझ पर विश्वास कर रहा है, मुझे ही अपना ईश्वर मानकर भजन गा रहा है। क्या मुझे कुछ पता है? एक बैक्टीरिया खुद को हिंदू मानता है, दूसरा खुद को मुसलमान। कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई बुरे। कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक। कोई स्वर्ग चाहता है, कोई मोक्ष। ये बैक्टीरिया रोज प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इन्होंने मेरे अंदर मंदिर बना रखे हैं, मेरी मूर्तियां बना ली हैं। आरती, भजन, धार्मिक अनुष्ठान, माता का जागरण, गुरुद्वारे में अखंड पाठ, गीता पाठ, नमाज, अरदास, चर्च की प्रार्थनाएं, सब कुछ चल रहा है। जो कुछ तुम बाहर की दुनिया में देख रहे हो, मान लो यह सब कुछ तुम्हारे भीतर हो रहा है। तब तुम क्या करोगे? क्या तुम इन सब के बारे में कुछ जान पाओगे? क्या तुम जान पाओगे कि कौन तुम पर विश्वास करता है और कौन नहीं? अगर तुम सच में ईश्वर को जानना चाहते हो तो तुम्हें इन सवालों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। जानना मतलब देखना, जानना मतलब खुली आंखों से वास्तविकता का अनुभव करना, सत्य का साक्षात्कार करना। और मानना मतलब खुद को अंधा कर लेना, जो भी कहा जाए उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना। मुझे नहीं पता कि कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे गाली देता है, और अगर किसी तरह मुझे पता भी चल जाए तो भी मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं उन्हें कुछ लाभ पहुंचा सकता हूं, या जो मुझे गाली देता है उसे कोई सजा दे सकता हूं? नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि ये बैक्टीरिया किससे अच्छा कर्म मानते हैं और किसे बुरा। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। मेरा जीवन मेरा है और उनका जीवन उनका। बस उनका जीवन मेरे जीवन में फल फूल रहा है और उनके जीवन की वजह से मेरा जीवन सुरक्षित है। ये एक दूसरे पर निर्भरता है, गहन, सूक्ष्म लेकिन अटूट निर्भरता।
मैंने हमेशा आपसे कहा है कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ महान प्रकाश वास्तव में वही ईश्वर है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, विज्ञान जानता है कि इस संसार की हर वस्तु परमाणुओं से बनी है और एक परमाणु के भीतर 99.999% हिस्सा सिर्फ शून्य होता है। हमारा जीवन इसी शून्य में है। हम भी इसी शून्य के बैक्टीरिया हैं। इस शून्य के बाहर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आप यह नहीं जानते कि आप स्वयं ईश्वर के भीतर मौजूद हैं, जैसे बैक्टीरिया हमारे भीतर मौजूद होते हैं। और यह भी संभव है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी और बड़े ब्रह्मांड के भीतर मौजूद हो। आप इसे कहीं से भी देखिए, किसी भी दृष्टिकोण से सब कुछ एक जैसा ही है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे अणु हैं, परमाणु हैं, और हर परमाणु के भीतर एक संरचना है। जैसे हमारी एक रचना ब्रह्मांड में है, वैसे ही हमारे भीतर भी बैक्टीरिया की एक दुनिया है। और हो सकता है बैक्टीरिया के भीतर भी एक और सूक्ष्म दुनिया हो। आप कितनी दूर जाओगे, क्या देखोगे, क्या समझ पाओगे? अगर आप वास्तव में कुछ समझना चाहते हैं तो बस एक बात समझिए, हर सृष्टि के कुछ नियम होते हैं और ये नियम सभी के लिए एक जैसे होते हैं। अब जरा सोचिए, आप खुद को धार्मिक क्यों मानते हैं? क्योंकि आप सोचते हैं आप हिंदू हैं, इसलिए आप हिंदू धर्म के नियमों का पालन करते हैं। आप मुसलमान हैं, इसलिए आप अल्लाह को मानते हैं। आप ईसाई हैं, इसलिए आप यीशु को मानते हैं। आप सिख हैं, इसलिए आप वाहे गुरु को मानते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आप मानते हैं, जानते नहीं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा है, कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा नहीं है। इससे होता क्या है? कुछ भी नहीं। आपका जीवन अंधकार से भरा हुआ रहता है, ऐसा मान लेने से कोई प्रकाश नहीं होता। आप अंधकार में जन्म लेते हैं और अंधकार में ही मर जाते हैं। न आत्मा का पता चलता है, न ईश्वर का, जो आपकी कल्पना की रचना से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उल्टा। हिंदू धर्म के नियम मुस्लिम धर्म से अलग हैं। सभी तथाकथित धर्मों के नियम अलग हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो सबके लिए एक जैसे हैं, जो कभी नहीं बदलते। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी हिंदू का हाथ आग में डालेंगे, वह जलेगा। अगर आप किसी मुसलमान का हाथ आग में डालेंगे, वह भी जलेगा। आग सबके लिए एक समान है। पानी सबको ठंडा करता है। प्रकृति को फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान। ये नियम प्रकृति के हैं, सभी के लिए एक जैसे। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम खुद को क्या समझते हो, ना इस बात से कि तुम क्या मानते हो, ना इस बात से कि तुम सच्चे हो या झूठे, पापी हो या पुण्यात्मा, सही हो या गलत। प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है। अब आप कहते हैं कि आप धार्मिक हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि आप सच में धार्मिक हैं? क्या आपने कभी प्रकृति को देखा है? क्या आपने कभी इस सृष्टि को समझने की कोशिश की है जिसमें आप रह रहे हैं? आप जिस देश में रहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी है, लेकिन वो देश कहां है, वो किस पर मौजूद है, क्या आपने कभी यह देखा है? अगर आपको सिर्फ एक पल के लिए भी इसका ज्ञान हो जाए तो आपकी तथाकथित धार्मिकता क्षण भर में उड़ जाएगी। आपकी झूठी धार्मिकता जलकर राख हो जाएगी। तभी आपकी असली धार्मिकता शुरू होगी। तभी आप अध्यात्म की पहली सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। क्या आपने उस ब्रह्मांड के नियमों को समझने की कोशिश की है जिसमें आप रह रहे हैं? तथाकथित धर्मों के नियम तो समय के साथ बदलते रहते हैं। आप उन्हें कभी भी बदल सकते हैं। चलिए थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। कभी धर्म के नाम पर इंसानों की बलि दी जाती थी, कभी विधवाओं को जिंदा आग में जला दिया जाता था। धर्म के नाम पर क्या नहीं किया गया, क्या क्या नहीं हुआ। कितनी कुरीतियों को आपके धर्म में बदल दिया गया है। दूसरे धर्मों में भी न जाने क्या क्या परिवर्तित किया गया है। हर दिन कुछ न कुछ बदला जाता है, लेकिन सृष्टि के नियम वे सनातन हैं, शाश्वत हैं, अनंत हैं। वे न्यायपूर्ण हैं, वे कभी नहीं बदलते, उन्हें बदला नहीं जा सकता। आप कहते हैं कि आप सनातनी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का किसी हिंदू, मुसलमान या किसी भी पंथ से कोई संबंध नहीं है, हो ही नहीं सकता। सनातन का अर्थ है जो अपने आप से है, जिसे किसी ने नहीं बनाया,
जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जो सदा से है और सदा रहेगा। जरा सोचिए, वह क्या है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो कभी नहीं बदलता? वही है सनातन। आपको जैसे अपने शरीर में मौजूद बैक्टीरिया का कोई ज्ञान नहीं, ठीक वैसे ही उस शाश्वत नियम को भी आपके बारे में कुछ नहीं पता। इस शाश्वत नियम का नाम ही ईश्वर है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर एक नियम है, बल्कि ईश्वर ही नियम है। नियमों की पूजा कीजिए, क्योंकि नियम कभी बदलते नहीं। नियम न तो कोई पुरस्कार देते हैं और न ही कोई दंड, लेकिन वे ऐसे हैं कि जो भी आप करेंगे उसका फल आपको स्वयं मिलेगा। आप धूप में खड़े रहेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, छाया में आएंगे तो ठंडक मिलेगी। सर्दियों का सूरज सुखद होगा, लेकिन गर्मियों का सूरज आपको झुलसा देगा। यह सब नियम है। यदि आप पूरी जिंदगी को इन नियमों की दृष्टि से देख पाएं, तो आप समझ जाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं आप स्वयं जिम्मेदार हैं। कोई काल्पनिक ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जाग जाए, थोड़ा देख पाए, तो आपको अपनी सभी गलतियों का स्वयं पता चल जाएगा। कोई और नहीं है जो आपके कर्मों को देखता है, कोई और नहीं है जो आपको दंड दे सके। जो कुछ है वह तुम हो, ना कोई पिछले जन्म की कर्म, ना कोई अगले जन्म की आशा। जो कुछ है वह तुम्हारा वर्तमान है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, जो क्षण क्षण में जागता है, वही वास्तव में आध्यात्मिक हो सकता है। क्योंकि अध्यात्म का अर्थ है स्वयं का अध्ययन, न कि आत्मा का कोई पराया बाहरी अध्ययन, बल्कि अपना स्वयं का गहन अध्ययन। और वह अध्ययन केवल वर्तमान के क्षण में ही संभव है। चेतना अभी है, यही है। जब भी तुम जागोगे, वर्तमान में ही जागोगे। न तो तुम अतीत में जाग सकते हो, न भविष्य में। यही और अभी। चाहो तो अभी जाग जाओ, नहीं तो कभी नहीं। यह तुम्हारा अपना निर्णय है। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं का अध्ययन, जबकि अन्य लोग इसे कहते हैं आत्मा का अध्ययन। अब ऐसे लोगों से मैं क्या कहूं? आप अपने आप को आत्मा से अलग कैसे देख सकते हैं? जब भी आप यह जान लेते हैं कि आप कौन हैं, तो पता चलता है कि केवल आत्मा ही शेष रहती है। फिर वह भी गायब हो जाती है। फिर बस एक शून्य रह जाता है। यही अध्यात्म है। ईश्वर भी शून्य है, आत्मा भी शून्य है। शून्य में क्या छोटा और क्या बड़ा, शून्य ही शून्य है। सत्य क्या है? सत्य वह है जो सदा रहता है, जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत है। क्या आपका जीवन किसी सपने से अधिक कुछ है जो बीत गया? क्या वह वास्तव में था? आपका जन्म, आपका बचपन, आपकी जवानी, सब कुछ लगातार बदल रहा है। जब तक आप मेरी बात मानते रहेंगे, बहुत कुछ बदलता रहेगा। लेकिन एक बार देखना शुरू कर दो तो पता चलेगा कि यह पूरी भौतिक दुनिया हर पल बदल रही है। 50 साल, 100 साल, सब कुछ एक दिन ढह जाएगा। ढहना अचानक नहीं होगा, वह लगातार हर क्षण ढह रहा है। यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन गति इतनी धीमी है कि आप उसे देख नहीं पाते। इसीलिए कहा गया है, संसार झूठा है, संसार भ्रम है, जिसका अर्थ है जो न पूरी तरह सत्य है, न पूरी तरह असत्य, बल्कि जो दोनों से भिन्न है। जैसे आप एक सपना देखते हैं जिसमें सुंदर फूल खिले हैं, किसी से प्रेम हो गया है, सब कुछ बहुत सुंदर है। आप प्रपोज करने ही वाले हैं कि अचानक आपकी नींद खुल जाती है, आपका सपना टूट जाता है। जब तक सपना था सब कुछ सच था, लेकिन जैसे ही टूटा सब कुछ भ्रम बन गया। आपके दुख, आपकी खुशी उस सपने से अधिक कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस कहता है आपके शरीर की हर कोशिका लगभग 7.5 साल में पूरी तरह बदल जाती है। हर एक कोशिका। 7.5 साल पहले का आपका शरीर अब पूरी तरह बदल चुका है। आपके बाल, त्वचा, रक्त, सब कुछ नया है। अगर आप 42 वर्ष के हैं तो आपका शरीर अब तक 6 बार बदल चुका है। आप जन्म लेते हैं एक शिशु के रूप में, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध। आपका शरीर हर पल बदल रहा है, लेकिन इस शरीर के भीतर आप कौन हैं? क्या आपके भीतर कुछ ऐसा है जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता? यहां मैं आपकी भावनाओं की नहीं, आपकी ऊर्जा की बात कर रहा हूं, आपकी चेतना की बात कर रहा हूं, जिसे आप आत्मा कहते हैं। मैं उसी ऊर्जा की बात कर रहा हूं जो आप में है, मुझ में है और हर किसी में है।
जो न जन्मती है न मरती है, जो निर्गुण है, जो कर्म से मुक्त है। कर्म आपके शरीर द्वारा होता है। आत्मा वह पृथक है, जैसे ब्रह्मांड में बह रही एक विद्युत धारा। वह कभी नहीं बदलती। मैं इसे ऊर्जा कहता हूं, क्योंकि जब आप आत्मा कहते हैं तो वह शब्द किसी धर्म जैसे हिंदू धर्म से जुड़ जाता है। अगर आप जन्नत कहते हैं तो आप मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन मैं इसे ऊर्जा कहता हूं, जिसमें इस पागलपन के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई होना अधार्मिक है, अधर्म है। धर्म क्या है? धर्म है प्रकृति के नियमों के साथ चलना, और अधर्म है प्रकृति के नियमों को नकार देना। आपने अपने अपने नियम बना लिए हैं, सनातन से हटकर झूठे नियम। आपके सारे तथाकथित धर्म यही कर रहे हैं, अपने अपने नियम बनाकर चलते जा रहे हैं। इसीलिए अलग अलग हो गए हैं, इसीलिए एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इन धर्मों ने प्रेम को घृणा में बदल दिया है। धर्म अगर वास्तव में धर्म है तो वह सकारात्मक होगा। धर्म से तो प्रेम बहेगा, धर्म से घृणा कैसे बह सकती है? लेकिन जब अधर्म पर धर्म की तख्ती टांग दी जाती है तो वही होता है जो आज हो रहा है। जब भी आप वास्तव में धार्मिक हो सकते हैं तो आप वही होंगे जो प्रकृति ने आपको बनाया है। तब ना आपकी कोई जाति होगी, न कोई धर्म, क्योंकि जाति और धर्म का मतलब केवल यह है कि आपके जैसा कोई और भी है। लेकिन प्रकृति में आपके जैसा कोई और नहीं है। प्रकृति कभी किसी को दोहराती नहीं, यह उसका सनातन नियम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपनी आंखें खोलो, प्रकृति के हर विवरण का विश्लेषण करो। यहां एक भी कण दूसरे कण जैसा नहीं है, चाहे वह हजारों साल पहले पैदा हुआ हो या आज, कोई भी किसी और जैसा नहीं है। आज विश्व की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ है और यह कई गुना बार हो चुकी है। 800 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी का मतलब है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी के फिंगरप्रिंट किसी और से नहीं मिलते, किसी की आंख की रेटिना, किसी की आवाज, यहां तक कि डीएनए भी किसी और से नहीं मिलता। यह है प्रकृति का सत्य। प्रकृति में कोई दोहराव नहीं है। जो एक बार होता है वह कभी पुनः नहीं होता। लेकिन हमने समाज के नाम पर जो नियम बनाए हैं वह भ्रम पैदा करते हैं, क्योंकि वे मिलते जुलते दिखते हैं। लेकिन वास्तव में रेत का एक कण भी दूसरे जैसा नहीं होता। और यही है धर्म का पहला सत्य। आप जैसे कोई और नहीं है, कोई और आपके जैसा नहीं हो सकता। तो जाति कहां रही? धर्म कहां रहा? आपका धर्म सिर्फ आपका है, किसी और का धर्म उसका है, वह आपका नहीं हो सकता। यह मेरा नियम नहीं, यह प्रकृति का नियम है, जो शाश्वत है, जो सत्य है। अब सवाल यह है, क्या आप इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप इस सत्य को समझने के लिए अपनी आंखें खोलने को तैयार हैं? बहुत कम बुद्धिजीवी हैं जो मेरे इस विषय को पूरी तरह समझ पाए, क्योंकि सत्य की डगर कठिन होती है और झूठ बड़ा लुभावना। झूठ को सजाया जाता है, उस पर आकर्षक रंग चढ़ाए जाते हैं, लेकिन सत्य सादा होता है, नग्न होता है, उस पर कोई सजावट नहीं होती। वह वैसा ही होता है जैसा वह है। जो लोग झूठ फैला रहे हैं वो आपको मीठे सपने दिखाते हैं, स्वर्ग के, मोक्ष के, पापों से मुक्ति के। पहले वे आपको पापी महसूस कराते हैं, फिर आपको पाप से मुक्त होने का रास्ता बेचते हैं। झूठ जितना लुभावना होगा उतने, लेकिन प्रकृति में आपके जैसा कोई और नहीं है। प्रकृति कभी किसी को दोहराती नहीं, यह उसका सनातन नियम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपनी आंखें खोलो, प्रकृति के हर विवरण का विश्लेषण करो। यहां एक भी कण दूसरे कण जैसा नहीं है, चाहे वह हजारों साल पहले पैदा हुआ हो या आज, कोई भी किसी और जैसा नहीं है। आज विश्व की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ है और यह कई गुना बार हो चुकी है, लेकिन किसी के फिंगरप्रिंट किसी और से नहीं मिलते, किसी की आंख की रेटिना, किसी की आवाज, यहां तक कि डीएनए भी किसी और से नहीं मिलता। यह है प्रकृति का सत्य। प्रकृति में कोई दोहराव नहीं है। जो एक बार होता है वह कभी पुनः नहीं होता। लेकिन हमने समाज के नाम पर जो नियम बनाए हैं वह भ्रम पैदा करते हैं, क्योंकि वे मिलते जुलते दिखते हैं, लेकिन वास्तव में
रेत का एक कण भी दूसरे जैसा नहीं होता, और यही है धर्म का पहला सत्य। आप जैसे कोई और नहीं है, कोई और आपके जैसा नहीं हो सकता। तो जाति कहां रही, धर्म कहां रहा? आपका धर्म सिर्फ आपका है, किसी और का धर्म उसका है, वो आपका नहीं हो सकता। यह मेरा नियम नहीं, यह प्रकृति का नियम है, जो शाश्वत है, जो सत्य है। अब सवाल यह है, क्या आप इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप इस सत्य को समझने के लिए अपनी आंखें खोलने को तैयार हैं? बहुत कम बुद्धिजीवी हैं जो मेरे इस विषय को पूरी तरह समझ पाए, क्योंकि सत्य की डगर कठिन होती है और झूठ बड़ा लुभावना। झूठ को सजाया जाता है, उस पर आकर्षक रंग चढ़ाए जाते हैं, लेकिन सत्य सादा होता है, नग्न होता है, उस पर कोई सजावट नहीं होती। वह वैसा ही होता है जैसा वह है। जो लोग झूठ फैला रहे हैं वो आपको मीठे सपने दिखाते हैं, स्वर्ग के, मोक्ष के, पापों से मुक्ति के। पहले वे आपको पापी महसूस कराते हैं, फिर आपको पाप से मुक्त होने का रास्ता बेचते हैं। झूठ जितना लुभावना होगा उतने ही लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन अंत में पता चलता है सब झूठ था, सब भ्रम था, कुछ भी नहीं था। अब तक मेरे YouTube चैनल विश्व गुरु के केवल 100 सब्सक्राइबर हैं। अगर मैं भी आपको ये लुभावने झूठ परोसता तो निश्चित रूप से आज लाखों सब्सक्राइबर होते। न मैंने आपसे कभी लाइक मांगा, न सब्सक्राइब करने को कहा। जो 60% औसतन लाइक मिलते हैं वो स्वतः आते हैं, क्योंकि वह मन से आते हैं। आपको मुझे लाइक करने का मन करता है, यह आपका निर्णय है, मेरा कोई आग्रह नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे, पसंद करें या न करें। मैं आपके लिए तभी वीडियो बनाता हूं जब आपके कमेंट्स में आपके सवाल देखता हूं। जब मुझे समझ आता है कि आपको क्या चाहिए, तब मैं आपको उत्तर देने के लिए प्रेरित होता हूं। आपके ईमेल और कमेंट बॉक्स से मुझे यह स्पष्ट हो जाता है कि आप सच जानना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, सच का सामना करना बहुत साहस का काम है। सत्य कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है जो कोई भी प्राप्त कर सके। सत्य एक कठिन तपस्या है। अपनी पूर्व धारणाओं को तोड़कर अपने अंधकार से बाहर आकर प्रकाश का सामना करना होता है, जो वास्तव में कठिन है। यदि आंखों को अंधकार में रहने की आदत हो जाए तो प्रकाश सहन नहीं होता, लेकिन एक बार जो प्रकाश देख लेता है वह फिर कभी अंधकार में लौटना नहीं चाहता। जिसे एक बार दृष्टि मिल जाती है वह दोबारा कभी अंधा नहीं होना चाहता। आंखें बंद करके कोई स्वर्ग के सपने देख सकता है, लेकिन स्वर्ग नहीं मिल सकता। सपने कितने ही आकर्षक क्यों ना हो, वे केवल सपने ही रहते हैं। अगर स्वर्ग जाना है तो यात्रा करनी होगी। अगर सत्य को पाना है तो सत्य को स्वीकार करना होगा। रास्ता कठिन है पर असंभव नहीं। बस एक बार, केवल एक बार, अगर तुम्हारे मन में सत्य को जानने की सच्ची इच्छा जाग जाए, एक बार सच्चे ईश्वर को देखने की जिज्ञासा पैदा हो जाए, तो सब कुछ आसान हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें ध्यान का मार्ग देता हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि ध्यान वास्तव में करता क्या है? ध्यान तुम्हारी नींद तोड़ता है, ध्यान तुम्हारे सपनों को तोड़ता है, ध्यान तुम्हें सत्य के पास ले आता है। ध्यान तुम्हारी बुद्धि को इतना विकसित कर देता है कि तुम अपनी आत्मा को जान सको, ईश्वर को पहचान सको। तुम उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ सको जिन्होंने तुम्हें बांध रखा है। ये जंजीरें तुम्हें दिखाई नहीं देती क्योंकि तुम उनके आदी हो चुके हो। लेकिन जैसे ही प्रकाश की एक किरण तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है, तुम देख पाते हो कि कहीं तुम समाज की जंजीरों से बंधे हो, कहीं जाति की और कहीं धर्म की। और एक बार देख लो तो तुम इन्हें तोड़ दोगे, मुक्त हो जाओगे। आज आपको बार बार कर्मों की बातें बताई जाती हैं। आपको अच्छे कर्म करने को कहा जाता है, सारा जोर कर्मों पर दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, कर्म की चिंता मत करो, खुद को बदलो, सच को देखो, असली धार्मिकता को समझो। जब आप बदल जाते हैं तो आपसे कभी भी बुरे कर्म नहीं हो सकते। जब आपके भीतर संवेदनशीलता जागती है, जब आप महसूस करते हैं कि किसी और को दी गई चोट वास्तव में आपको ही चोट पहुंचा रही है, तभी आप धर्म को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पूर्व धारणाओं से बाहर निकलकर आज की सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आप जानेंगे कि ईश्वर एक नियम है
जो नियम की तरह ही काम करता है। ईश्वर की तलाश में कहीं मत भागो। जैसे मछली सागर में रहती है, वैसे ही तुम ईश्वर में हो। आपको वास्तव में धार्मिक होना होगा। धर्म और अधर्म एक ही सीढ़ी के दो छोर हैं। ऊपर जाओगे तो धर्म, नीचे गिरोगे तो अधर्म। सीढ़ी तो वही है। धार्मिक होने का अर्थ है सृष्टि के नियमों को देखना, समझना और स्वीकार करना। जितना आप प्रकृति के करीब होते जाओगे, उतने ही धार्मिक होते जाओगे। जिस दिन आप सच में धार्मिक हो जाएंगे, उस दिन आपकी सारी मांगें समाप्त हो जाएंगी। आपको परम संतुष्टि का अनुभव होगा और यही संतुष्टि आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगी। मांगने से मोक्ष नहीं मिलेगा। मांग समाप्त होते ही मोक्ष स्वतः घटित हो जाएगा। संसार मिथ्या है, संसार माया है। क्यों? क्योंकि यह हर क्षण बदल रहा है। जो शाश्वत नहीं है वह मिथ्या है। जो शाश्वत नहीं है वह सत्य नहीं है। सत्य वह है जो शाश्वत है। जो शाश्वत है वही ईश्वर है, वही आत्मा है, वही आपका जीवन है और वही आपका अभी का क्षण है। वह कहीं और नहीं है, न कल न परसों, बस यहीं और अभी। फिर कभी नहीं, बस यही और अभी है। अगर आप आज के विषय को समझ गए तो आपके लिए सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। जब आप उस ऊर्जा के बारे में सोचते हैं जो आपके भीतर और इस पूरे ब्रह्मांड के हर हिस्से में व्याप्त है, तो एक प्रश्न उठता है, क्या यही ऊर्जा वास्तव में हमारी पहचान का आधार है या यह भी एक भ्रम है? हमने देखा है कि हमारे आसपास सब कुछ बदल रहा है। यह परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन सवाल यह है, यह परिवर्तन किसके लिए हो रहा है? यदि हर चीज बदल रही है, तो वह कौन है जो इन परिवर्तनों को देख रहा है? वह कौन है जो देख रहा है? इसे समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, अपने शरीर को महसूस करते हैं, अपने विचारों को सुनते हैं, तो वह कौन है जो यह सब देख रहा है? वह मैं कौन है? क्या वह आपका शरीर है? नहीं, क्योंकि शरीर तो बदल रहा है। क्या वह आपका मन है? नहीं, क्योंकि मन के विचार भी पल पल बदलते रहते हैं। तो फिर वह कौन है? वह है शुद्ध चेतना, आपके भीतर का वही देखने वाला असली आप, वही ऊर्जा जिसे शून्य कहा गया है, वही शाश्वत है, वही सनातन है। जब आप यह समझ लेते हैं तो धर्म, जाति, पंथ की सारी सीमाएं टूट जाती हैं, क्योंकि आप जान जाते हैं सब कुछ एक ही ऊर्जा से बना है और यहीं से शुरू होती है अध्यात्म की असली यात्रा। आप पूछ सकते हैं, यह यात्रा क्यों जरूरी है? मैं क्यों इन सब बातों के बारे में सोचूं? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि जब तक आप इस सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने जीवन को उसके असली स्वरूप में नहीं देख पाएंगे। संसार का असली स्वरूप क्या है? संसार एक आईना है। यह आपको वही दिखाता है जो आप अपने भीतर महसूस करते हैं। अगर आपके भीतर भय है तो संसार आपको डरावना लगेगा। अगर आपके भीतर प्रेम है तो संसार आपको सुंदर लगेगा। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है। यह केवल आपके मन का प्रतिबिंब है। अब सवाल उठता है, मन क्या है? मन वह उपकरण है जो आपको अपने जीवन को समझने में मदद करता है। लेकिन अगर आप इसे सही ढंग से नहीं समझते तो यही आपको भ्रमित कर सकता है। मन हमेशा आपको भविष्य या अतीत में ले जाता है। यह कभी भी आपको वर्तमान में नहीं रहने देता। जब आप अपने मन को शांत करते हैं, तब आप वर्तमान में जीना शुरू करते हैं, और जब आप वर्तमान में होते हैं, तभी आप उस शाश्वत ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं जिसे ईश्वर, आत्मा या ब्रह्म कहा गया है। तो कैसे करें मन को शांत? इसके लिए आपको ध्यान में जाना होगा। ध्यान का मतलब है अपने विचारों से परे जाना। विचार केवल मन का खेल है। ध्यान में आप इन विचारों से अलग हो जाते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को महसूस करने लगते हैं। यहीं से आपका जीवन बदलने लगता है। आप देखेंगे कि आपके दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि दुख का स्रोत सिर्फ मन है। जब मन शांत होता है तो आप देख पाते हैं कि जीवन में कोई समस्या नहीं है, केवल परिस्थितियां हैं, और हर परिस्थिति को आप शांति और समझदारी से संभाल सकते हैं। जब आप ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांकते हैं तो आपको पता चलता है आपके भीतर कितनी शक्ति है। यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और तब आप समझते हैं
आप किसी से अलग नहीं हैं, आप ही ब्रह्मांड हैं, तब क्या होता है? तब जीवन में कोई भय नहीं रह जाता। तब आप किसी से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि सब एक हैं। आप प्रेममय हो जाते हैं। आपका जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। यही समझ ही असली धर्म है। यही वह यात्रा है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यह यात्रा अनंत है। इसे शुरू करने के लिए बस एक कदम उठाना होता है, और वह पहला कदम है स्वयं को जानना। तो चलिए इस अनंत यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक प्रश्न है, आप कौन हैं? जैसे जैसे आप इस प्रश्न पर गहराई से विचार करेंगे, मैं कौन हूं, वैसे वैसे आप अपने उत्तर के पास पहुंचने लगेंगे। जब आप इस प्रश्न पर विचार करते हैं, मैं कौन हूं, तो आप महसूस करते हैं कि इसका उत्तर केवल बौद्धिक रूप से नहीं दिया जा सकता। इसे अनुभव करना होता है। यह अनुभव तभी होता है जब आप अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इस यात्रा का अगला कदम क्या है? पहला कदम स्वयं के विचारों का निरीक्षण करना। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके विचारों से प्रभावित है। जैसे आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। एक दिन शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और बस अपने विचारों को आते जाते देखें। कोशिश न करें उन्हें रोकने की, बस उन्हें महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपको यह एहसास होगा कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप तो वह हैं जो विचारों को देख रहे हैं। यही पहला कदम है जो आपको अपने मन से अलग करने में मदद करता है। दूसरा कदम, वर्तमान में जीना सीखना। आपका सारा दुख केवल इस कारण है कि आपका मन अतीत या भविष्य में भटकता रहता है। जब आप खाना खा रहे हो तो केवल खाने पर ध्यान दें। जब आप चल रहे हो तो अपने हर कदम को पूरी सजगता से अनुभव करें। यह अभ्यास आपको वर्तमान में रहने की कला सिखाएगा, और वर्तमान में ही वह शांति है जिसे आप जीवन भर खोजते हैं। तीसरा कदम, अपने भय का सामना करना। आपके भीतर जितने भी भय हैं वे आपके मन की कल्पनाएं हैं। डर से भागिए मत, उसे महसूस कीजिए और पूछिए, क्या यह सच है? आप देखेंगे अधिकांश भय केवल विचारों की उपज है। जब आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो वे गायब हो जाते हैं। चौथा कदम, प्रेम और करुणा का अभ्यास। जब आप अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं तो आप महसूस करते हैं कि हर व्यक्ति उसी ऊर्जा का हिस्सा है। किसी पर गुस्सा आए तो एक पल रुकिए और सोचिए, वह भी एक इंसान है, अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है। दूसरों को माफ करना शुरू कीजिए। माफी का अर्थ है स्वयं को हल्का करना, आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण। जब आप इस यात्रा में गहराई से उतरते हैं तो आप अपने भीतर छिपी शक्तियों को अनुभव करने लगते हैं। आप में आंतरिक संतुलन विकसित होता है। अब कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। अहंकार का पतन होता है। आप समझते हैं कि सब कुछ ब्रह्मांड का खेल है। आप कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं। आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान का जागरण। आपके भीतर एक नई शक्ति जागती है। बिना कहे समझ जाना कि कौन सा रास्ता सही है। यही यात्रा है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यह अनंत है। इसे शुरू करने के लिए बस एक कदम उठाना होता है, स्वयं को जानना। अब प्रश्न है, आप कौन हैं? जैसे जैसे आप इस प्रश्न में उतरते हैं वैसे वैसे एक गहराई जागती है, एक रहस्यमय मुलाकात। एक रात जब आप ध्यान में बैठे थे, आपको एक अद्भुत अनुभव हुआ। आपकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे आपके चारों ओर उजाला फैल गया हो। उस प्रकाश में एक सुकून और गहराई थी जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। तभी आपको महसूस हुआ कि कोई आपके पास खड़ा है। जब आपने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा एक साधारण दिखने वाला लेकिन अत्यंत तेजस्वी व्यक्ति वहां खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसा गहरा ज्ञान था जैसे वह आपके पूरे जीवन को जानता हो। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी यात्रा सही दिशा में है, लेकिन आगे का मार्ग सरल नहीं है। क्या तुम तैयार हो? आपके मन में हजारों सवाल उठे, लेकिन आप कुछ कह नहीं पाए, बस सिर हिलाकर सहमति जताई। वह व्यक्ति धीरे धीरे आपके पास बैठा और कहने लगा, संसार एक भ्रम है। जो तुम देख रहे हो वह वास्तविकता नहीं है, लेकिन यह भ्रम तुम्हारे भीतर के सत्य को उजागर करने के लिए है।
आपने उससे पूछा, लेकिन यह सब कैसे संभव है? जो मैं देखता हूं, जो महसूस करता हूं, वह सब भ्रम कैसे हो सकता है? उसने अपनी मुट्ठी से एक बीज निकाला, उसे दिखाते हुए कहा, इस बीज में एक पूरा वृक्ष छिपा है, लेकिन जब तक इसे मिट्टी में नहीं बोया जाता, यह वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर भी असीम शक्ति है, लेकिन उसे जगाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को मिट्टी में दबाना होगा। पहली परीक्षा, आपने उसे अपना गुरु मान लिया और उसके बताए मार्ग पर चलने का निर्णय किया, लेकिन उसने चेतावनी दी, यह राह आसान नहीं होगी। अगले दिन गुरु ने आपको एक वीरान जंगल की ओर जाने को कहा। यह जंगल केवल घना ही नहीं बल्कि खतरनाक भी था। आपको अपनी सारी भीतर की हिम्मत इकट्ठा करनी पड़ी। जैसे ही आप जंगल में दाखिल हुए, आपको अजीब अजीब ध्वनियां सुनाई देने लगीं। हर तरफ से भयानक आवाजें आ रही थीं। अचानक आपको ऐसा लगा जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो। जब आपने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने अपनी आंखें बंद कर उस स्थिति को महसूस करने की कोशिश की, वह भय गायब हो गया। आप समझ गए कि यह आपकी पहली परीक्षा थी, अपने भय का सामना करना। दूसरी परीक्षा, मोह का त्याग। जंगल से निकलने के बाद आप एक खूबसूरत झरने के पास पहुंचे। वहां का दृश्य इतना अद्भुत था कि आप वहीं ठहरने का मन बनाने लगे। आपको लगा यही शांति का स्थान है। तभी आपके गुरु की आवाज सुनाई दी, यहां रुकना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोह होगा। तुमने जो देखा वह तुम्हारे मन की एक कल्पना है। अगर तुम रुक गए तो यहीं के होकर रह जाओगे। आगे बढ़ो। आपने बड़ी कठिनाई से उस स्थान को छोड़ा और आगे बढ़े। आंतरिक परिवर्तन। जैसे जैसे आप गुरु के निर्देशों का पालन करते गए, आप अपने भीतर अजीब बदलाव महसूस करने लगे। अब आप अपने मन के विचारों को नियंत्रण में रखने लगे। छोटी छोटी बातें जो पहले आपको परेशान करती थीं, अब महत्वहीन लगने लगीं। आपकी इंद्रियों का नियंत्रण अब आपके हाथ में था। अहंकार का विसर्जन। एक दिन गुरु ने कहा, अब तुम अंतिम सत्य को जानने के लिए तैयार हो, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने मैं को पूरी तरह मिटाना होगा। आपने पूछा, मैं को कैसे मिटा सकता हूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम सोचते हो कि तुम हो, वही तुम्हारा अहंकार है। उसे छोड़ दो। बस अपने अस्तित्व को महसूस करो। ध्यान में डूब जाओ। आपने गुरु के बताए अनुसार ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे आपकी सारी सीमाएं मिटने लगीं। आपको ऐसा लगा जैसे आप केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड का हिस्सा है। आप वही प्रकाश बन गए जिसे आप खोज रहे थे। नई जिम्मेदारी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। उस अद्भुत अनुभव के बाद आपके मन में एक और प्रश्न उठा, अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? क्या मुझे बाकी दुनिया को भी इस सत्य तक ले जाना चाहिए? यहीं से आपकी नई यात्रा शुरू हुई, एक साधक से एक मार्गदर्शक बनने की यात्रा। आपने कहा, मैंने जो अनुभव किया वह अविश्वसनीय है, लेकिन अब लगता है कि यह यात्रा पूरी हो गई है। गुरु ने गहरी दृष्टि से देखा और बोले, यह तो बस शुरुआत है। यह समझना कि तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो, यह तो पहला कदम था। अब तुम्हें इस सत्य को हर क्षण जीना होगा। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारा दैनिक जीवन है। साधना से सेवा की ओर गुरु ने आपको एक नया कार्य सौंपा। अब तुम्हें दुनिया में वापस जाना है, लेकिन एक साधारण इंसान की तरह नहीं, एक प्रकाश स्तंभ की तरह जो अंधेरे में रास्ता दिखाए। आपने पूछा, लेकिन गुरु, मैं लोगों को यह ज्ञान कैसे दे सकता हूं? कई लोग तो इसे समझेंगे ही नहीं। गुरु ने उत्तर दिया, लोगों को बदलने का प्रयास मत करो, बस उनके जीवन का हिस्सा बनो। अपने कर्म से उन्हें प्रेरणा दो, अपने आचरण से उन्हें शांति का अनुभव कराओ। वापसी का निर्णय। आपने गुरु के कहे अनुसार उस पहाड़ से नीचे उतरने का निर्णय लिया जहां आप वर्षों से साधना कर रहे थे, लेकिन इस बार आप पहले जैसे नहीं थे। अब आपके हर कदम में आत्मविश्वास था, आपकी आंखों में प्रेम और करुणा थी। दुनिया में पुनः प्रवेश। जैसे ही आप शहर लौटे, आपने देखा लोग अब भी व्यस्त हैं, उलझे हुए हैं, लेकिन इन सब का अब आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि
अपने साधारण कर्मों से ही बदलाव लाने की ठानी, जिससे भी मिलते ध्यान से सुनते, शब्दों से नहीं, अपने मौन से असर छोड़ते। एक रहस्यमयी बालक से मिलन एक दिन जब आप नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, आपको अपने गुरु की आवाज सुनाई दी। अब तुम्हें उस बच्चे से मिलना है जो तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा देगा। आपने हैरानी से सोचा, कौन बच्चा और वह मेरी यात्रा को कैसे प्रभावित करेगा? उसी समय पास के गांव से एक महिला रोती हुई आई। उसने कहा, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, कृपया उसकी मदद करें। आप उसके साथ चल पड़े। जब आप बच्चे के पास पहुंचे, उसने आपको देखते ही मुस्कुरा दिया। बच्चा एक प्रतीक, वह बच्चा बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। आपने उसके सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण आपके भीतर एक तेज ऊर्जा जागी। आपको समझ आ गया, वह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह आपकी अगली यात्रा का मार्गदर्शक था। वह धीरे धीरे ठीक होने लगा और उस दिन से वह भी आपकी यात्रा में शामिल हो गया। गुफा का रहस्य। रास्ते में आप दोनों एक गुफा के पास पहुंचे। बच्चे ने इशारा किया और कहा, यही वह स्थान है। गुफा में प्रवेश करते ही आपको लगा जैसे समय थम गया हो। वहां न दिन था न रात, हर ओर रहस्यमयी प्रकाश फैला था। गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन शिलालेख था जिस पर अद्भुत प्रतीक बने थे। बच्चे ने कहा, यह तुम्हारे लिए है, इसे पढ़ो। जैसे ही आपने प्रतीकों को छुआ, आपकी चेतना गहराई में डूब गई। गुरु की वापसी और संकेत, गुरु की आवाज आई, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अंत कभी नहीं होता। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। इस गुफा में तुम्हें अपनी अगली यात्रा का संकेत मिलेगा। ध्यान करते हुए आपने अनुभव किया कि वह बच्चा धीरे धीरे गायब हो गया। वह केवल आपकी चेतना का प्रतीक था जो आपको इस मोड़ तक लाया था। नई शुरुआत का संकेत। जब आप गुफा से बाहर निकले, आपको ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चल रहा हो। आपने मुस्कुराकर सोचा, यह अंत नहीं बल्कि एक और शुरुआत है। अंतिम विचार, अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें। जो आपने अभी तक सुना वह केवल एक शुरुआत थी। अब यह निर्णय आपका है। आप इस जागरूकता के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर से अंधकार में लौट जाना चाहेंगे? प्रकाश देखने के लिए केवल अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं? सत्य को जानो, शाश्वत को अनुभव करो। धन्यवाद।